यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेसिडुआ यानी मदर का जो डेसिडुआ पार्ट है उसकी इंजरी कैसे होती है, उसके आधार पे आज हम प्लेसेंटा को देखेंगे। तो आइए सीधे हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसमें हम ट्रिक भी आपको बताएंगे जिसके माध्यम से इसके एग्जाम्पल और इसके टाइप्स बिल्कुल जुआ पे चढ़ने वाले हैं। आइए सीधे हम चलते हैं। देखिए ये हमारा है इंडोमेट्रियल लाइनिंग, आप जानते हो मदर का, ठीक है। और यह भी जानते हो कि इस यूट्राइन का ये इंडोमेट्रियम कहलाता है। और इसी इंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर जब हमारा ट्रोफोब्लास्ट इन्वेडन हो जाता है तो इसको हम डेसिडुआ कहते हैं। ये हमारा है मदर का डेसिडुअस पार्ट, ठीक है, जिसको चूंकि बेस है इसीलिए इसको डेसिडुआ बेसिलिस के नाम से जानते हैं, ये भी आप जानते हो। दूसरा हमने यहाँ बना लिया है, हम जानते हैं कि भ्रूण का जो एम्ब्रियो है उसका कोरियानिक पार्ट यानी कोरियानिक लेयर इस पे पार्टिसिपेट करती है, तो फीटस का एक कोरियान लेयर है। अब देखिए दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, प्लेसेंटा का निर्माण कर लिए। अब देखिए जब ये प्लेसेंटा का निर्माण हो गया, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो ये जो नली निकली हुई है इसको हम अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं यानी नाभि नाल कहते हैं। और ये जब इसको कट कर दिया जाता है तो बच्चा इससे अलग हो जाता है। तो इसके आधार पे आज हम लोग देखेंगे कि प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन डेसिडुएट। तो देखिए नॉन से ही स्पष्ट है, नॉन माने नहीं, और डेसिडुएट जिसमें डेसिडुआ जो है बाहर नहीं आएगा। यानी जब चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा इस नार को काट देंगे तो मदर का जो यूटेराइन का डेसिडुआ बेसिलिस है वो पार्ट बाहर नहीं आता है। ये सिर्फ इसका जो कोरियानिक लेयर है यानी कोरियान जो पार्टिसिपेट कर रहा था प्लेसेंटा के निर्माण में वो बाद में बाहर निकल जाता है। तो अगर इस प्रकार का प्लेसेंटा है तो इसको हम नॉन डेसिडुएट कहते हैं। जैसे आप हार्स में देखेंगे, गोट में देखेंगे, या रूमिनेंट जो होते हैं यानी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उसमें इसी तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ये पहले प्रकार का प्लेसेंटा हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है डेसिडुएट। डेसिडुएट का मतलब ही होता है कि जो डेसिडुआ पार्ट है वह भी बाहर आएगा। यानी चाइल्ड का जब बर्थ होगा इसको नार को आप काटेंगे तो मदर का जो डेसिडुआ पार्ट है और ये चाइल्ड का यानी जो फीटस है उसका जो कोरियानिक लेयर है दोनों बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार का अगर प्लेसेंटा पाया जा रहा है कि दोनों पार्ट अलग हो जा रहे हैं बाद में, तो इसको हम कहते हैं डेसिडुएट। और ये डेसिडुएट जो है ये इंसान में यानी मनुष्य में हम लोग इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारा है कंट्रा डेसिडुएट। कंट्रा का मतलब ही होता है विरोधाभासी, यानी नाइदर डेसिडुएट नॉर नॉन डेसिडुएट। मतलब क्या है कि इसके अंदर हम देखेंगे कंट्रा डेसिडुएट में यानी न तो ये डेसिडुआ का पार्ट बाहर निकल के आएगा और न ही ये चाइल्ड का कोरियानिक पार्ट बाहर के निकल के आएगा। ये दोनों जो है बाहर निकल के नहीं आते हैं। इंडोमेट्रियम की लाइन जो है के माध्यम से यह एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वक्षण इनका कर लिया जाता है या एब्जॉर्ब कर ली जाती है यूटेराइन वाल के थ्रू। तो इस प्रकार का अगर प्लेसेंटा पाया जाता है तो इसको हम कंट्रा डेसिडुएट कहते हैं, विरोधाभासी। अब आइए ये आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो माल है जो छोटे से स्तनधारी है उसके अंदर मोल में पाया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें आइए देखते हैं। तो देखिए आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, नॉन रूमीस मैन डिसाइड फॉर कॉन्ट्राडिक्शन माल। यानी नन से हो जाएगा नॉन डेसिडुएट, रूमीस से हो जाएगा रूमिनेंट, मैन से मैन जानते ही हो आदमी, और डिसाइड से हो जाएगा डेसिडुएट, और फार्मर के लिए कंट्राडिक्शन यानी कंट्रा डेसिडुएट डिक्शन से, और एग्जाम्पल हो जाएगा मॉल। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डेसिडुआ। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।